एक इंतहाई कीमती चीज़, जिसको मॉलिक्यूल कहें, जिसको हम केमिकल कंपाउंड कहें, जिसको हम गैस कहें, वो आपके जिस्म के अंदर मौजूद है और उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब सवाल ये है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड जिस्म में होती है तो फिर कम क्यों होती है? दोस्तों, जब किसी भी शख्स की उम्र 25 साल होती है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड उसके जिस्म में 100% प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब उसी शख्स की उम्र 40 साल क्रॉस करती है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड उसके जिस्म में इसकी प्रोडक्शन 40% से 50% रह जाती है। और जब उसकी उम्र 50 साल से क्रॉस करती है तो यही नाइट्रिक ऑक्साइड उसके जिस्म में 20%, 25%, और अगर उसका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो ये 15% तक रह जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही ख़ुसूसन पाकिस्तान में हमारी उम्र, हम लोगों की उम्र, हमारे माशरे में मौजूद लोगों की उम्र 50 साल क्रॉस करती है तो उन्हें बेशुमार बीमारियां घेर लेती हैं, जिनमें शुगर है, जिनमें ब्लड प्रेशर है, जिनमें कार्डिक डिजीज़ है, जिनमें आर्थराइटिस है, जिनमें याददाश्त का कमज़ोर होना है, नज़र का कमज़ोर होना है, बालों का गिरना है। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को फिर हम रोकने के लिए, हम अपनी तंदुरुस्ती के लिए तको-दो करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और बेशुमार पैसे खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस चीज़ का मैंने जिक्र किया, जिस खजाने का जिक्र किया, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपके जिस्म के अंदर मौजूद है और आप इसकी प्रोडक्शन बढ़ाकर इन तमाम बीमारियों के ऊपर काबू पा सकते हैं, इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। हत्ता कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड आपके जिस्म में थोड़ी बेहतर मिकदार में प्रोड्यूस होने लगे तो आपके एजिंग इफेक्ट्स भी कम होने लगते हैं, आपके बाल भी गिरने से रुकने लगते हैं और आपके जिस्म के अंदर, ख़ास तौर पर 50 साल के बाद बहुत सारे मर्द ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी मर्दाना सलाहियत, और ख़ास तौर पर जिसे कहते हैं कि जिसको हम आम लफ्ज़ों में, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त 2 ही मसले हैं जिसमें IMF के साथ उसका मुआहदा होना, और दूसरा मसला पाकिस्तानी मर्दों की मर्दाना ताकत, क्योंकि वो हमेशा जवान रहना चाहते हैं। तो उसमें जो शदीद कमी उन्हें लाहक होती है तो उसके ऊपर भी हम नाइट्रिक ऑक्साइड के ज़रिए काबू पा सकते हैं। अब सवाल आपके जहन में ये आएगा कि अगर ये हमारे जिस्म में मौजूद है तो ये फिर पैदा क्यों नहीं होती, और अगर हम इसको वाफर मिकदार में पैदा करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार कौन सा है? उसके लिए दोस्तों बहुत सिंपल और सादा 2 एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो उन एक्सरसाइज के ज़रिए आपने कोशिश करनी है कि आप नाइट्रिक ऑक्साइड अपने जिस्म में पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि जो इसका रिजर्वायर्स हैं, जो ख़जाने हैं, वो हमारी ये जो साइनसेस है चेहरे के अंदर, इसमें एपिथेलियम नाम की एक झिल्ली होती है जिसमें ये मौजूद होती है। तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करके इसको अपनी रिक्वायर्ड मिकदार के मुताबिक 15 से 20% ज़ायद इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए जो पहली एक्सरसाइज है वो ये है कि जब भी कोई आपसे पूछता है अक्सर औकात कि आपका क्या हाल है, तो आप अमूमन पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक जवाब देते हैं मैं ठीक हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले दिन में 3 दफ़ा 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें। नाक के ज़रिए सांस अंदर लेके जाना है और फिर आपने नेज़ल हम्बिंग के ज़रिए यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा करनी है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसकी मिकदार 15 से 20% ज़ायद प्रोड्यूस होने लगेगी। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ऐसे नेज़ल हम्बिंग के ज़रिए आप इसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद एक हमारी बहुत बुरी आदत है कि हम मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं, उससे इसकी प्रोडक्शन मिनिमाइज होती है। लेकिन हमें करना क्या है, जो लोग योगा करते हैं वो इस एक्सरसाइज से वाकिफ़ है, हमें नाक के ज़रिए सांस अंदर खींचना है लंबा और फिर मुंह के ज़रिए निकालना है। आप देखिएगा गौर से। ये 2 एक्सरसाइज आपने दिन में 2 से 3 मरतबा 2 मिनट के लिए करनी है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार आप 15 से 20% बढ़ा सकते हैं, ये प्रोड्यूस हो जाएगी। इससे एक्चुअली जिस्म में होता क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करूं कि जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड अपने जिस्म में पैदा करते हैं तो ये बुनियादी तौर पर हमारे जिस्म की जो खून की रगें हैं उनके अंदर जाकर खून के फ्लो को ये आसान बनाती है, और फिर हमारे पूरी बॉडी में जिस ऑर्गन में खून जाता है वो बिल्कुल स्मूथली जाता है और पूरी बॉडी ऑक्सीजनेट होती है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन जाती है और उसके ज़रिए
हमें फिर नाइट्रिक ऑक्साइड के ज़रिए हम बहुत सारी बीमारियों पे काबू पाते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि याददाश्त का बेहतर होना, एंटी एजिंग है, उम्र अपनी कंट्रोल करना, फिर दिल की बीमारियों के ऊपर काबू पाना, ब्लड प्रेशर की बीमारी के ऊपर काबू पाना, और फिर जैसे मैंने कहा कि मर्दाना कमज़ोरी पे। क्योंकि जब वियाग्रा इन्वेंट हुई थी तो उसमें भी बुनियादी तौर पर जो इंग्रेडिएंट शामिल किया गया था वो दिल के मरीज़ों के लिए, वो जब गोली खाते थे वियाग्रा तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बेहतर होती थी। लेकिन जब वो टेस्ट डोज देने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये रिजल्ट सामने आए कि उससे लोगों की मर्दाना सलाहियत में सस्टेनेबिलिटी आ रही है और वो बेहतर हो रहे हैं, तो फिर फाइज़र ने इसको बाकायदा लेबल करके कि ये मर्दाना ताकत की दवाई है, तो उन्होंने इसको बेचना शुरू किया और $3 बिलियन से ज़्यादा कमाए। तो सवाल ये है कि आप ये आसानी से नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करके अपनी इस कमज़ोरी पे काबू पा सकते हैं। और उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि खुराक में हमें क्या खाना चाहिए। खुराक में इसके लिए रिकमेंडेड है कि अल्कलाइनिक फूड, नॉट एसिडिक फूड, यानी कि ख़ास तौर पे जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इनसे आपने अवॉइड करना है। अल्कलाइनिक फूड जिसमें तकरीबन जो बुनियादी सब्जियां हैं उनमें पालक है, उनमें चुकंदर है और बाकी जितने भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं। और अगर आप ग्रेन्स में आ जाएं तो उसमें जितने भी दलिए हैं, दालें हैं, और उसके अलावा ख़ास तौर पर बादाम है और अखरोट है, इनके आप रेगुलर खा के तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि खुराक में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होती, उनमें नाइट्रेट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें ख़ास तौर पर जैसे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने को चबा कर खाओ, तो अगर खाने को आप चबा कर खाएंगे तो आप यकीन जाने कि जितनी भी हम नाइट्रेट्स वाली खुराक लेंगे वो मुंह के अंदर ऐसा फंक्शन है कि उनको ज़्यादा देर चबाने की वजह से वो नाइट्रिक ऑक्साइड हमें वाफर मिकदार में मिलेगी और हम इन बीमारियों के ऊपर काबू पा सकेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपने मुहतात रहना है, जिनकी वजह से आपके जिस्म में इसकी प्रोडक्शन जवानी में भी कम हो सकती है, मिडिल एज में भी कम हो सकती है और आगे बड़ी उम्र में भी इसकी प्रोडक्शन कम हो सकती है। उनमें सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है, जैसे मैंने बताया, कि अल्कलाइनिक फूड लेना है, एसिडिक फूड नहीं लेना। और दूसरी बात, आपने जो मैदे को, यानी कि आपको एसिडिटी है, अगर उसको ठीक करने वाली टैबलेट्स ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं, उनसे आपने अवॉइड करना। तीसरी बात, अगर आप माउथ वॉश का और टूथपेस्ट का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है उनको किल कर देता है, जिससे फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बनने का जो प्रोसीजर है वो हमारे जिस्म में नहीं होता। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना। फिर एक चीज़ है जिससे हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कि बैठे रहना, पैसे गिनते रहना, जी मुझे सर खुजलने का टाइम नहीं है, मेरे पास खाना खाने का टाइम नहीं है, ऐसे लोगों का समझ लें नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बहुत कम हो जाता है। फिर उसके बाद ख़ास तौर पे जिसे कहते हैं कि एक्सरसाइज ना करने की आदत, ये बड़ी ख़तरनाक है। और फिर इसके अलावा आप समझ लीजिए कि अगर आप अपनी नाइट्रिक एसिड को, ये जो बुनियादी 2 एक्सरसाइज हैं और ये जो हमने आपको फूड में बताया, अगर आप नहीं बढ़ाते तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ना आप अपने मदाफ़ियाती निज़ाम को इम्प्रूव कर सकते हैं, ना आप अपनी शुगर के ऊपर काबू पा सकते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करती है अगर नाइट्रिक ऑक्साइड आपके जिस्म में वाफर मिकदार में मौजूद है। तो और ना आप अपने डेमेंशिया पे काबू पा सकते हैं, और ना आप अपने एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स को रोक सकते हैं, और ना आप खुदा न खास्ता अगर आपको दिल की तकलीफ़ है तो उसके ऊपर काबू पा सकते हैं, ना आप अपने ब्लड प्रेशर की बीमारी के ऊपर काबू पा सकते हैं। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये बुनियादी तौर पे जब आपकी ब्लड वेसल्स को खुला कर देती है तो अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया, आपके जिस्म के अंदर जो छुपा हुआ ख़जाना है उसका पता बता दिया, उसकी चाबी आपके हाथ में दे दी। अब सिर्फ आपकी इतनी सी जिम्मेदारी है कि इस चाबी को इस्तेमाल करते हुए, मतलब ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हुए और जो चीज़ें बताई हैं उनसे परहेज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अल्लाह ताला हम सबको जितनी अच्छी बातें पता है उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।